अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। मोहतरम सामीन इकराम, हम रमज़ान की बाबरकत घड़ियों से गुज़र रहे हैं। 2 अशरे ख़त्म हो चुके हैं। आखिरी अशरा जो अब रवां है वो भी देखते ही देखते ख़त्म हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रोज़ों को, हमारी तिलावत को, हमारे अस्कार को, हमारी दुआओं को कबूल फ़रमाएँ और रमज़ान का जो इनाम है, रमज़ान की जो हकीकी ईद है, यानी जहन्नुम से नजात, जन्नत में दाखिला और अल्लाह की रज़ा, इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल व करम से हम सबको सरफराज फरमाए। आइए आज जिस उन्वान पर हम गुफ्तगू करेंगे उस सिलसिले में मैं एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ऐ लोगो, सलाम को आम करो, खाना खिलाओ, सिला रहमी करो और रात को जब सब लोग सो रहे हों तो नमाज़ पढ़ो और सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये जन्नत में दाखिले का जो सबसे आसान रास्ता, आसान तरीक़ा जो हो सकता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बयान फरमाया है। 4 चीज़ें इसमें अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई हैं, जिसमें से एक पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, सिला रहमी। अल्लाह ताला से फिर मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने और सुनने के साथ साथ हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। आइए, एक 2 और ज़राए हैं, 2 और रास्ते हैं जन्नत के हुसूल के। असल में तो एक वईद है, अगर उस पर अमल ना करें, और अगर अमल करें तो बशारत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रग़िम अनफ़ु थुम्मा रग़िब अनफ़ु मन अदरक अबवैहि इंदल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा सुम्मा लम यदखुलिल जन्नह। कितनी प्यारी बात है। देखिए यहाँ पर असल में तो एक बशारत भी है, एक वईद भी है। तबाह हो गया वो शख्स, बर्बाद हो गया वो शख्स, उसकी नाक खाक आलूद हो, कुछ इस अंदाज के उसके माने आते हैं। किसके लिए अल्लाह के रसूल ये फरमा रहे हैं कि कोई ऐसा शख्स जिसके पास उसके वालिदैन में से दोनों या 2 में से एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंचकर उसके साथ रहें और फिर भी ये उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक़ और हक़दार नहीं ठहरवाता। यानी वालिदैन जन्नत के हुसूल का बेहतरीन ज़रिया, आसान ज़रिया। एक और हदीस जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हलाक हो जाए वो शख्स, बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसको रमज़ान जैसा बाबरकत महीना नसीब हो और फिर भी उसमें वो अपने आप को जन्नत का हक़दार न बना ले। नेक आमाल करके, तिलावत करके, नमाज़ें पढ़कर, अल्लाह की याद करके, जितने नेक आमाल हैं करके, इसी तरह से बहुत सारे और नेक आमाल हो सकते हैं जो रमज़ान जिससे हम गुज़र रहे हैं और 2 अशरे ऑलरेडी हमसे गुज़र चुके हैं। हम अपने ये 20 दिन या 21 दिन जैसे भी हमने गुजारे हैं, इस पर गौर करें और आने वाले जो बाकी अय्याम हैं अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए जस्तजू करें और कोशिश करें। आइए आज के उन्वान पर मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ, जिस पर हमको करना है सिला रहमी। सिला रहमी किसे कहते हैं? रहम से रहमान, फिर उसी से सिला रहमी बना है। रिश्तेदारियाँ हैं, दोस्तियाँ हैं, ताल्लुक़ात हैं, इनको इस्तवार करना है, इनका ख्याल करना है, इनको क़ायम करना है, यही है सिला रहमी। इसकी तारीफ़ जो है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है, मैं उसको भी थोड़ा आगे चलकर बताऊँगा। रिश्तों को जोड़े रखना और रिश्तेदारी को निभाना, ये एक ऐसी सिफत है जिसकी कुरान और हदीस में दोनों में ताकीद की गई है और इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल भी हैं और ख़ता रहमी करने वालों के लिए बहुत सारी वईदें भी आई हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स की ख्वाहिश हो या जो कोई ये चाहता हो कि इसके रिज़्क़ में और इसकी उम्र में बरकत हो, तो उसको चाहिए कि सिला रहमी करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी प्यारी बात फरमा रहे हैं। जिस शख्स को, जिसकी ये तमन्ना हो, जिसकी ये ख्वाहिश हो कि उसके रिज़्क़ में और उसकी उम्र में अगर बरकत हो, ज़ियादती हो, इजाफ़ा हो, तो उसको चाहिए कि सिला रहमी करे। रमज़ान के बारे में हम सब जानते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरामीन हैं, रमज़ान में मोमिन का रिज़्क़ इजाफ़ा होता है, बढ़ा दिया जाता है।
रिज़्क़ से मुराद सिर्फ खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, उसकी तौफीक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक है। नेकियों में सबक़त ले जाना है, बुराइयों से रुकना है। ये रमज़ान में इजाफे का ज़रिया है ये। और ये कैसे हासिल हो रहा है? उम्र में बरकत कैसे हो रही है? रिज़्क़ में इजाफा कैसे हो रहा है? सिला रहमी के ज़रिए से। सिला रहमी उसकी एक ज़िद है क़ता रहमी भी। सिला रहमी है रिश्तेदारियाँ कायम रखना, बाकी रखना, उनका ख्याल करना। क़ता रहमी ताल्लुक़ात को तोड़ना। एक है ताल्लुक़ात को जोड़ना, एक है ताल्लुक़ात को तोड़ना। इसके असरात सिर्फ हमारे अपने ताल्लुक़ात पर ही, रिश्तेदारियों पर भी नहीं आते, बल्कि अगर ये सिला रहमी अगर करना छोड़ देते हैं हम लोग, तो सिर्फ एक एक फ़र्द नहीं बल्कि ख़ानदान के ख़ानदान दूरी अख्तियार कर लेते हैं और ज़मीन में फ़साद बर्पा होते हैं। हम अपने माशरे का, अपने अतराफ़ का अगर हम जायज़ा लेंगे तो हमको मालूम होगा कि हमारी रिश्तेदारियाँ बहुत छोटी छोटी बातों पर टूट रही हैं। बहुत छोटी बात जिसको हम अगर माफ़ कर दें, दिल बड़ा करें, दरगुजर से काम लें, तो रिश्तेदारियाँ जुड़ी भी रह सकती हैं। मगर बहुत सारी छोटी छोटी बातों पर हमारी रिश्तेदारियाँ तबाह हो रही हैं, दूरियाँ हो रही हैं, दोस्तियाँ तबाह हो रही हैं। थोड़ा सा माजी में चले जाइए, थोड़ा सा दूर, 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले रिश्तेदारियाँ तो बहुत दूर की बात है, हमारे पड़ोस में रहने वाले हमारे इतने करीब हुआ करते थे कि रिश्तेदारों से ज़्यादा है, हम लोग कहते हैं उनको। ये क्या है? ये रिश्तेदारियाँ कायम करना है, ये एक दूसरे का ख्याल करना है, सिला रहमी जिसको हम लोग कहते हैं। अगर हम ये करते रहेंगे तो फिर हमारी जन्नत में जाने के रास्ते आसान से आसान तर होते चले जाएंगे। जन्नत में जाने का जो 4 रास्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 4 अमाल जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, उनमें का एक अमल है ये सिला रहमी। सिला रहमी जो है, अच्छा सलूक के बदले अच्छा सलूक। कोई हमसे अच्छा बर्ताव करता है, अच्छी बात करता है, अच्छा लेन देन करता है, उसके जवाब में अगर हम अच्छा काम करें तो ये सिला रहमी नहीं है। सिला रहमी क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? वो शख्स सिला रहमी करने वाला नहीं है कि जो किसी रिश्तेदार के साथ, किसी दोस्त के साथ, किसी पड़ोसी के साथ एहसान के बदले में एहसान करे। एहसान के बदले में एहसान करने वाला सिला रहमी करने वाला नहीं हो सकता, बल्कि असल सिला रहमी करने वाला वो है जिसके साथ ख़ता रहमी की जाए। रिश्तेदार तर्क ताल्लुक़ करना चाह रहे हैं, लेकिन ये अल्लाह का बंदा सिला रहमी करना चाह रहा है, ताल्लुक़ात को बाकी रखना चाह रहा है। और असल सिला रहमी करने वाला ये है कि जिसके साथ बदसलूकी की जाए, बुरा भला कहा जाए, तो उसके जवाब में बदसलूकी नहीं करता, उसके जवाब में एहसान का बर्ताव करता है। अगर कोई बुरी गुफ्तगू करता है तो ये अच्छी गुफ्तगू करता है, अगर कोई तकलीफ दह बातें करता है तो ये खुश करने वाली बातें करता है। ये है सिला रहमी। इसको अपनाने की हमको ज़रूरत है और हमको कोशिश करना चाहिए कि ख़ास तौर से इस मुबारक महीने में सिला रहमी करने की हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। गैर शऊरी तौर पर ये काम सब कर रहे हैं हम लोग। आम दिनों से अगर हमारी ज़िंदगियों का जायज़ा लें अगर हम लोग, तो आम दिनों में हम रिश्तेदारों के पास उतना नहीं जाते, आम दिनों में रिश्तेदारों का उतना ख्याल हम नहीं करते, आम दिनों में पड़ोसियों का ख्याल उतना नहीं करते जितना हम रमज़ान में करते हैं। ये एक कुदरती निज़ाम है, एक ट्रेनिंग पीरियड है, इसीलिए है ताकि हम बाकी महीनों में सिला रहमी की हमारी अपनी आदत बना लें हम लोग। और अगर ऐसा करते हैं तो हम सिला रहमी करने वाले रहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं कि जिनसे मैं सिला रहमी करता हूँ और मुझसे ख़ता रहमी करते हैं। मैं उनसे अच्छा बर्ताव करता हूँ, वो मुझसे बुरा बर्ताव करते हैं। यानी अच्छाई की तरह हम एक आगे बढ़ते जाएं, जवाब में अच्छाई नहीं मिलती हमको। आप सिला रहमी करो, ख़ता रहमी मिलती है वहाँ से। आप अच्छी गुफ्तगू करो, वहाँ से बुरा सलूक हमको मिलता है जवाब में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये साहिबी जब शिकायत करते हैं तो मैं क्या करूँ आखिर? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन साहबी को जवाब देते हैं, वो बातें जो तुम कह रहे हैं, अगर वो बातें सारी की सारी सही हैं, यानी हम सिला रहमी कर रहे हैं, वो ख़ता रहमी कर रहे हैं, हम अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, वो बुरा बर्ताव कर रहे हैं, हम नेक सलूक कर रहे हैं, वो बुरा सलूक कर रहे हैं, हम उनकी तरक्की की बातें हमारी अपनी प्लानिंग में रख रहे हैं, वो हमें तबाह करने की बातें कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गोया कि तुमने उसके मुंह में खाक डाल रहे हो और एक बशारत ये देते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक फरिश्ता तुम्हारे लिए रहता है जो तुम्हारी निगहबानी करता रहता है। कितनी बड़ी बशारत है, मगर ये आसान काम नहीं है, इसके लिए जुस्तजू करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। सिला रहमी के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, मैं
तफसीलात में तो जा नहीं सकता, सिर्फ चंद बातें अर्ज़ करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, रहम अर्श से लटका हुआ होता है और कहता है कि जो मुझे मिलाएगा अल्लाह उसको अपनी रहमत से मिलाएगा, और जो मुझे काटेगा अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसको दूर करेगा। अल्लाह ताला की रहमत से करीब होना है तो सिला रहमी करना है। अल्लाह के ताला की रहमत से ये दुनिया में जो बलाएँ आ रही हैं, आफात आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है, उसको मनाने के लिए क्या करना है, उसके रहमत के दरवाज़ों पर दस्तक देना है। रहमत के दरवाजे कहाँ से खुलते हैं? सिला रहमी से। हम सिला रहमी को जितना ज़्यादा करते रहेंगे अल्लाह ताला रहमत की नज़र हम पर डालेगा और हमको हर बलाओं से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको महफूज रखेगा। सिला रहमी ख़ानदान में मोहब्बत पैदा करती है, आपस में उन्सत और मोहब्बत पैदा करने का ज़रिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम अपने नस्ब को, अपने ख़ानदान को, अपने रिश्तेदारों को तलाश करते रहो ताकि तुम उनके साथ सिला रहमी करो। अगर तुम ये काम करते रहोगे, सिला रहमी करोगे, तो घर वालों में आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी और माल में इजाफा होगा और अजल में ताख़ीर होगी, मौत में ताख़ीर होगी, ज़िंदगी में इजाफा होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मौत का जो वक्त मुतय्यन है वो आगे बढ़ जाएगा, नहीं। जितनी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको अता की है, उस ज़िंदगी के उन औक़ात में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत अता फरमाएंगे, रिज़्क़ में हमारे बरकत अता फरमाएंगे, माल में बरकत होगी, ख़ानदानों में मोहब्बत होगी। आज लोग तरस रहे हैं आपस में, वालिदैन औलाद के लिए परेशान हैं, भाई बहन के लिए परेशान हैं। क्यों दूरियां इख्तियार कर रहे हैं, क्यों दूरियां हो रही हैं? ये सिला रहमी के अमल को हमने छोड़ दिया। सिला रहमी के अमल को अपनाना शुरू करेंगे तो ये बीमारियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी, आपस में मोहब्बत पैदा होगी, माल और औलाद में बरकत अता होगी और रिज़्क़ में भी बरकत होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं सिला रहमी करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, ईमान की अलामत है। कितनी ज़्यादा बशारतें हैं, कितनी ज़्यादा इसके फ़ज़ाइल हैं सिला रहमी के, एक एक करके हम गिनते हैं। और फिर एक और बात मुझे याद आ रही है, सदका करना है, इन्फाक करना है, खैरात करना है, गुरबा में, मसाकीन में, यतामा में, बेवाओं में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो अपने करीब तरीन रिश्तेदार की मदद करता है उसको दोहरा अजर है। एक तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का और दूसरे सिला रहमी करने का काम वही कर रहे हैं आप, अल्लाह की राह में वही खर्च कर रहे हैं। एक सिला रहमी का, एक अल्लाह ताला की राह में खर्च करने का दो अजर होते हैं। एक और चीज़ मुझे याद आ रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस घर के दरवाजे रिश्तेदारों के लिए बंद हो जाएं, जिस घर के दरवाजे रिश्तेदारों के लिए बंद हों और जिस घर में देर तक जागने की, रात में देर तक जागने की और सुबह देर तक सोने की आदत रेगुलर हो जाए, कभी कभार नहीं, एक आदत बन जाए, ऐसे घरों से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बरकत को उठा लेते हैं। क्यों परेशान हैं? पहले सवों में हमारा गुजारा होता था आसानी के साथ, रिश्तेदारियां भी आ रही हैं, मेहमान भी आ रहे हैं, मेहमान नवाजी भी हो रही है। आज हज़ारों से जाकर लाखों कमा रहे हैं तो इन पैसों में बरकत नहीं है। क्यों? गौर करें अपने अमाल पर, कहाँ हैं हमारे रिश्तेदार, कहाँ हैं हमारे दोस्त, कहाँ हैं हमारे पड़ोसी। एक वाक़या कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या है। उनसे लोग हमेशा ख्वाहिश करते रहते हैं कि हमें कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाने के लिए कुछ एक वक्त दीजिए। हम एक वक्त तय होता है, वक्त तय होने के बाद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने वक्त के मुताबिक, अपने प्लान के मुताबिक मजलिस पूरी जमा होती है और वो अपने हदीसें सुनाना शुरू करते हैं। हदीसें सुनाने शुरू करने से पहले एक ऐलान करते हैं, मैं कहता हूँ कि इस मजलिस में अगर कोई खाते और रहम है, रिश्तेदारियों को तोड़ने वाला है, तो मैं कहता हूँ कि वो इस मजलिस से बाहर निकल जाए। एक नौजवान शख्स उठता है और फौरी उस मजलिस से बाहर चले आता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं, हदीसें सुना रहे हैं, हदीसों की फाहम और तफहीम हो रही है। कुछ देर के बाद वो नौजवान आकर एक कोने में बैठ जाता है। जब सारा प्रोग्राम ख़त्म होता है तो उसके बाद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस नौजवान से पूछते हैं कि तुम उठकर क्यों चले गए थे, फिर क्यों वापस आ गए? फरमान जाइए, हम में से है किसी की हिम्मत अपने आप को नुमाया करे सबके सामने, ये गलती मुझसे हो रही थी, मैंने दूर किया है इसको। नौजवान कहता है, ए अबू हुरैरा, मेरी तो बहुत ख्वाहिश है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं आपका प्रोग्राम सुनूं, आपसे हदीस सुनूं, लेकिन आपने पहले ऐसी शर्त लगा दी, मुझे मजबूरन उठकर जाना पड़ा। गुज़िश्ता 1 साल से मेरी अपनी फूफी से मेरे ताल्लुकात बराबर नहीं थे।
میں نے سب سے پہلے اس چیز کو پریورٹی دی، پریفر کیا کہ میں جاؤں اپنی پھوپھی کے پاس، اور میں جا کر ان سے معافی چاہا، ان سے درگزر کرنے کی درخواست کی، اور ان کی ناراضگی کو رضامندی میں تبدیل کر کے واپس آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھا ہوں۔ اور باقی حدیثیں میں نے آپ سے سنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے یہ اعلان اس لیے کیا تھا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس محفل میں خاطئ الرحم ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس محفل میں، اس مجلس میں اپنی رحمتوں کا نزول نہیں کرتے۔ آئیے ہمارے اپنے گھروں کا ہم جائزہ لیں گے، ہمارے اپنے گھروں کے ہم ٹٹو لیں گے کہ ہمارے اپنے گھروں کے، میرے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، اور میں صلہ رحمی کا عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ اگر نہیں کر رہا ہوں تو اس رمضان کی باقی ایام کو غنیمت جانیں اور یہ عمل ابتداً شروع کریں، اور باقی زندگی کرنے کا اپنے آپ سے رب العالمین سے عہد کریں، وعدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور ہم تمام کو صلہ رحمی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صلہ رحمی کے عمل کو تا دم آخر کرتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی عمل ہم کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔